Hey students and welcome to the revision lecture of chapter rational numbers. Friends, इस चैप्टर की शुरुआत से ही हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। हमने देखा कि हमारे चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स फैले हुए हैं और ये नंबर्स कुछ ऐसे वैसे नंबर्स नहीं हैं। ये नंबर्स हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नंबर्स जिनके बारे में हमने डिटेल्स में जाना, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। और इन सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानने के लिए हमारी नंबर लाइन ने हमारी बहुत हेल्प की। जैसे कि अगर बात की जाए नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि 2 बॉल्स, 3 कार्स एंड सो ऑन। और अगर इन नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और इतना ही नहीं, अगर इन होल नंबर्स के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इसके बाद हमने जाना हमारे स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि थे हमारे रैशनल नंबर्स। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इन्हें P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, जहां पर ये जो P है ये है हमारा न्यूमरेटर और जो डिवाइड में Q है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। और ये जो P और Q है इनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे कि -1, 2, +5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन थी यहां पर, और वो ये कि जो हमारा Q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जाना इन नंबर्स की कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनमें से कुछ मेजर प्रॉपर्टीज थी हमारी कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी के बारे में अगर बात की जाए तो हमने देखा कि जब भी हम दो नंबर्स के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हम उन्हें शफल कर सकते हैं इस कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी की हेल्प से। लेकिन फ्रेंड्स, सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे नहीं थे जो कि इस कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो कर पाए, कुछ ऐसे भी थे जो इसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हमने बात की एसोसिएटिविटी के बारे में, और यह प्रॉपर्टी हमें बताती थी कि जब भी हम 3 या फिर 3 से ज्यादा नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हम उन्हें आपस में ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी सभी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर अप्लाई नहीं की जा सकती थी, सिर्फ कुछ ही ऑपरेशंस ऐसे थे जो कि हमारी इस एसोसिएटिविटी को फॉलो करते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जाना कुछ दो बहुत ही स्पेशल नंबर्स के बारे में, जिनमें से हमारा पहला नंबर था 0। जी हां फ्रेंड्स, 0 के बारे में हमने जो स्पेशलिटी देखी वो ये थी कि हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें या फिर 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड कर दें तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, आंसर सेम ही रहता था, वो नंबर एज इट इज ही हमें आंसर में मिल जाता था। और इसीलिए हमारे इस 0 का हमने एक स्पेशल नाम भी रखा जो कि था एडिटिव आइडेंटिटी। जी हां फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेकंड स्पेशल नंबर था वो था हमारा 1। और 1 की स्पेशलिटी ये थी कि 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, जो हमारा आंसर है वो एज इट इज वही नंबर ही आ जाता था। और इसलिए हमने 1 को भी एक स्पेशल नेम दे दिया जो कि था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रैशनल नंबर्स, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि हम रैशनल नंबर्स के कुछ स्पेशलिटीज के बारे में ना देखें। सो फ्रेंड्स, हमने जो सबसे पहली स्पेशलिटी देखी हमारे रैशनल नंबर्स की वो था उनका रेसिप्रोकल। जी हां फ्रेंड्स, जब भी हम किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते थे तो हम क्या करते थे कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाता था और डिनोमिनेटर को उसका न्यूमरेटर। और ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल या फिर मैं कहूं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा 1 आता था। जी हां फ्रेंड्स, यही स्पेशलिटी थी हमारे इस रेसिप्रोकल के बारे में। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ये तो इतने ज्यादा स्पेशल थे कि इन्हें हम नंबर लाइन पर ऑब्जर्व करने के लिए भी कुछ एक स्टेप फॉलो करते थे। और वो ये कि हमें जब भी किसी रैशनल नंबर को अपनी नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स में अपने सभी नंबर्स के बीच में आने वाले गैप्स को डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद ही हम उस नंबर को सही से अपनी नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हमने देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम उनमें से कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स लाई कर सकते हैं। और उन मिलियंस ऑफ नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी 2 स्टेप का एक प्रोसेस अपनाया, जिसका जो सबसे पहला स्टेप था वो मुझे ये कहता था कि जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हो तो सबसे पहले मुझे उनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, और उसके बाद मुझे उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स को फाइंड आउट करना है उस नंबर के अंदर मुझे 1 ऐड करके जो आंसर मिलेगा उसी नंबर से ही मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। और ऐसा करते ही मुझे मेरे जितने भी नंबर चाहिए होंगे वो सभी के सभी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर इस चैप्टर की जर्नी को यहीं पर कंक्लूड करता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए फिर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हैविंग फन।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।